हेलो एवरीवन। बेटा आज बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आपके लिए एक नया टॉपिक नहीं होना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है लिमिट पर। आपने 11th क्लास में लिमिट निकालना पड़ा होगा। जैसे मैंने कुछ फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लिमिट आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। किसी भी फंक्शन की आपको लिमिट आना अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको लिमिट आ जाएगा, समझ लो बेटा आपको कंटिन्यूटी आ जाएगा। यहाँ लिमिट आपने 11th में देखा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ एक नया पॉइंट और आ गया कि भाई उस पॉइंट पर भी उसकी वैल्यू निकालनी है, एट पॉइंट पर। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, एट पॉइंट वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लिमिट निकालने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लिमिट जब निकालते हैं कहीं हो सकता है 0/0 बन जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाए, माइनस इन्फिनिटी बन जाए, है ना। ऐसी पोजीशन बन जाती है। उस पोजीशन में हम कुछ हेल्प लेते हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है, लिमिट x टेंड 0 sin x बाई एक्स = 1 होता है, और लिमिट x टेंड 0 tan x बाई एक्स 1 होता है। इस तरह से ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम आता है लिमिट के अंदर। cos 2a = 1 - 2 sin a। अगर -2 sin a को इधर लिया आया तो बन जाएगा 2 sin स्क्वायर = 1 - cos 2a। ये हाफ एंगल फॉर्मूले याद रखने हैं और रैशनलाइज करना आना चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ लिमिट का है। आपको लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट, और एट पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, और तीनों वैल्यू इक्वल तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ओके बेटा, यही कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का। अगर आप ये समझे कि वास्तव में कंटिन्यूटी होती क्या है, तो देखिए बेटा, जैसे y = x², आपके पास कोई फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाना चाहें तो बेटा ये एक पैराबोला बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ऐसे पैराबोला बनेगा इस तरह से। और यहाँ x बिलोंग्स टू r, मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करिए, है ना, कोई भी वैल्यू पुट करिए। इस तरह जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद ये इस तरह ग्राफ बन का आएगा। तो जब आपने ये ग्राफ बनाया तो एक बार आपने पेन स्टार्ट किया यहाँ रखना, और स्मूथली ये पेन जो है बिना उठाए आपने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ग्राफ बना जो विदाउट ब्रेक हुए, इसे कहते हैं, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, ये कंटिन्यूअस है। क्लियर है, समझ में आया? यानी कि आपके पास जो डोमेन दे रखा होगा, उस डोमेन के अंदर जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ उसके बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब सेकंड पार्ट इधर देखिए बेटा, इसको चेक करना है, देखना है ग्राफिकली। तो आप क्या देख पा रहे हैं इसके अंदर? देखो, इसी से पता लग रहा है कि क्या गड़बड़ है इसके अंदर। यहाँ आप देखेंगे y = 1/x - 2 एक फंक्शन है। तो x बिलोंग्स टू, मान लीजिए r है, रियल नंबर है ना, तो यहाँ x की कुछ ही वैल्यू पुट करेंगे। तो वहाँ जब ग्राफ बनाएंगे, सपोज करो मैंने कुछ वैल्यू पुट किया यहाँ पर, इसे x की वैल्यू -2 पुट किया, तो x की वैल्यू -2, ये देखो x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 सपोज करो ये इधर आ जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5। ठीक है, इस तरह आप x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। नेगेटिव बनाना था आपको, ये y हो गया, ये x माइनस हो गया, ये x प्लस हो जाएगा, ये y माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप एक रफली देखिए, x की वैल्यू -2, y आएगा 0.2, x की वैल्यू -2 सर, ये -2 हो गया, ये 0.25 मान लेते हैं, लगभग इतना है, यानी इसका ये पॉइंट हो गया। फिर -1 रखेंगे, ये -1 रहा, 0.3 सपोज करो, ये थोड़ा से नीचे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 0 पर 0.5 हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट इधर आ जाएगा, चलो ये 1 इधर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से बन गया, है ना। इसे मिलाएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या पुट करा आपने, 1, तो -1 आएगा। 2 पुट करते ही क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। जैसे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, नॉट डिफाइन, यानी कि y आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप 3 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखते ही 1 आ गया। तो इस तरह से कहीं ऐसा ग्राफ बनेगा, 1 रखने पर -1 आया, ये 1 और -1, मान लीजिए ग्राफ बनाया, इस तरह से सपोज ग्राफ गया, और यहाँ फिर ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है बेटा फंक्शन की, यहाँ ब्रेक होकर फिर ग्राफ कोई कुछ इस तरह से आपका बन के चला जाएगा। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ कहने का मतलब आपसे है कि ये जो 2 है ना, ये 2, इस पर ग्राफ आपका ब्रेक होगा। जैसे आप ग्राफ मिलाएंगे ना, इस तरह यूँ गया, फिर यहाँ पेन को उठाना पड़ेगा आपको, फिर अगली लाइन पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर 2 पर यहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ आपका ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस एट x = 2 पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है बेटा, अभी हमने बताया बेटा लिमिट आनी चाहिए आपको। सबसे पहले क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है फंक्शन की, फिर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है फंक्शन की, उसके बाद में एट पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तीनों चीज़ें इक्वल आती है, तीनों वैल्यूज इक्वल आती है, तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट से कैसे निकलेगी बेटा, कोई पॉइंट दे रखा होगा आपके पास, सपोज करो वो पॉइंट है x = a। तो देखो अगर नंबर लाइन बनाए तो ये a है, a के लेफ्ट में ये हो गया, यानी a से लेस देन, और a के राइट में ये इधर हो गया, यानी कि मोर देन वैल्यू होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या मतलब हो गया, लेस देन मोर देन का मतलब बहुत दूर तक नहीं जाना बेटा, यहाँ वेरी क्लोज वैल्यू देखनी है, a से स्लाइटली लेस वैल्यू। यानी कि मान लीजिए h एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, h टेंड्स 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि a में से h को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी a से लेस देन होगी। तो आपको ये फंक्शन में पुट करनी है x = a - h,
और एच टेंस टू 0। किस फंक्शन पुट करनी है? जिस फंक्शन पर फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू ए दे रखा है, जहाँ फंक्शन में एक्स लेस देन ए हो, क्योंकि वो ये वैल्यू क्या है 1 से लेस देन है। RHL में क्या है बेटा, ये पॉइंट ए है, इससे राइट साइड में मोर देन वैल्यू आएगी, तो वहाँ आपको फंक्शन में पुट करना है एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, और एच टेंस टू क्या हो गया 0 पर इसकी लिमिट निकालनी है। आपको आंसर किस फंक्शन पुट करनी है? तो बेटा पता लग रहा है एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, यानी ए से मोर देन जो फंक्शन आपको डिफाइन होगा जिसमें वैल्यू एक्स ग्रेटर देन क्या होगी ए होगी। और एट पॉइंट का मतलब बेटा जहाँ उस फंक्शन में सीधा ही एट एक्स इक्वल टू ए रखना है। किस फंक्शन में? जो इक्वल फंक्शन दे रखा है उसमें वैल्यू पुट करनी है बस। अब फंक्शन कैसे हो सकते हैं? फंक्शन की वैरायटी बेटा 3 हो सकती है आपका। जैसे यहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी, फंक्शन दे रखा होगा, यहाँ दे दिया एक्स लेस देन ए, या एक दूसरी यहाँ वैल्यू दे दी होगी ये एक्स इक्वल टू ए, यहाँ तीसरी वैल्यू गिवन होगी ये एक्स ग्रेटर देन ए। इसका मतलब एक्स लेस देन ए यानी कि लेस देन एक्स की वैल्यू जो है ए से छोटी है, यानी कि इसके अंदर आपको LHL लिमिट रखनी है बेटा। और ये एक्स ग्रेटर देन ए है, इस फंक्शन के अंदर यहाँ एक फंक्शन दे रखा होगा बेटा, यहाँ ध्यान रखना, तो वहाँ इसमें RHL लिमिट निकालनी इस फंक्शन से। और एक्स इक्वल टू ए यानी कि इक्वल दे रखा है यहाँ पर, तो इक्वल वैल्यू यानी एट पॉइंट पर वैल्यू इस फंक्शन से आपको निकालनी है इससे। ठीक है, कई बार ऐसा लिखा आएगा आपके पास, देखेंगे कि यहाँ आपके पास 3 फंक्शन नहीं होंगे बेटा, सिर्फ 2 ही फंक्शन दे रखे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखो बस लिमिट निकालना आना चाहिए बेटा इसके अंदर, और कुछ नहीं है। जैसे आपके पास ऐसे दे दिया सर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ए, एक फंक्शन गिवन है, ठीक है इस तरह से, और एक फंक्शन आपको क्या दे दिया सर एक्स इक्वल टू ए दे दिया, ये फंक्शन गिवन है। तो देखो यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू ए दे रखा है, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ए का मतलब लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन में यहाँ जो फंक्शन दे रखा होगा LHL लिमिट भी इसी से निकलेगी बेटा, और RHL लिमिट भी इसमें पुट करने से निकलेगी। और एट एक्स इक्वल टू ए यानी इक्वल टू वाली जो लिमिट है वो यहाँ से निकलेगी, यानी एट फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन से निकलेगी। क्लियर है? आपका आंसर आपने ए की फंक्शन दे रखा होगा, तो बेटा जब ए की फंक्शन दे रखा है तो LHL भी उसी फंक्शन से निकालो, RHL भी उसी से निकालो, और एट पॉइंट पर वैल्यू उस फंक्शन से निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 3, यहाँ इसको देखना है लेस देन एक्स लेस देन 2 है, इसका मतलब इससे LHL लिमिट निकलेगी। एक्स ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब बेटा इससे RHL लिमिट निकलेगी। और एट एक्स इजकल टू 2 है यानी कि पॉइंट की वैल्यू आपको इससे निकलेगी, बस ये पहचानना है। क्लियर हो गया? अब कैसे निकलेगी देखो, अभी बताया मैंने आपको कि आपको जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो क्या करना है, एक्स इजकल टू किस पॉइंट पर निकालना है, क्वेश्चन दे रखा है एट क्या देखा है 2 2 2 यानी कि 2 पर चेक करना है। तो लेफ्ट का मतलब 2 से लेस देन यानी 2 माइनस एच रखना है, और एच इज़ वेरी स्मॉल यानी एच टेंस टू 0, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 होगी। तो आपको जो LHL मैंने लिखा है ना ये वाला एक्स लेस देन 2 मतलब ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। आपको क्या रखना है, ये वैल्यू 2 माइनस एच, क्या बनेगा 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, और लिमिट निकालनी है इसकी एच टेंस टू 0। अब देखो यहाँ तो एच की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपका जो फंक्शन है वो रेशनल में नहीं आ रहा। जहाँ फंक्शन रेशनल में आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वहाँ डर रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ नीचे 0 बनते ही फिर फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म नहीं आनी चाहिए फंक्शन में, पता है लिमिट में आपको पता होगा, लिमिट की नॉलेज होनी चाहिए 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव, इस तरह की फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अब एच की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं यहाँ तो डायरेक्ट ही, क्योंकि आपका फंक्शन में ये फॉर्म नहीं बन पाएगी। देखो बेटा क्या जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 टू 4 4 प्लस 3 कितना जाएगा 7, LHL लिमिट 7 आ गई। अब आप RHL लिमिट निकालेंगे। मैंने बताया था RHL क्या करना है, एक्स इजकल टू किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं 2 पर, तो 2 से मोर देन वैल्यू यानी 2 प्लस एच, एच क्या है वेरी स्मॉल वैल्यू, एच टेंस 0, किसे पुट करना है, जो इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 2 से मोर हो। तो यहाँ देखो ये RHL मैंने लिख दिया ना, RHL एक्स की वैल्यू 2 से मोर इस फंक्शन में है, तो ये डिफाइन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 टू एक्स को ये रखना है बेटा, क्या बन गया 2 प्लस एच माइनस 3। अब देखिए जब डिनोमीटर में एच है नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, एच की कितनी 0, ये हो गया माइनस 3, 2 टू 4 4 प्लस 3 कितना होगा 7। अब ऐसे ही एट एक्स इजकल टू किस पर निकालनी है 2 पर, तो एक्स इक्वल टू ये वाला ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है 2 के लिए, क्या दे रखी वैल्यू 7, तो एट एक्स इक्वल 2 पर क्या निकलेगी बेटा, एफ एक्स इजकल टू कितना है 7, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो सर यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो 7 ही आएगा, तो ये वैल्यू आपकी 7 ही आ गई। अब देखिए LHL लिमिट, RHL लिमिट और एट पॉइंट पे वैल्यू कैसे इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका कंटिन्यूअस, अगर तीनों वैल्यू इक्वल है तो। ओके बेटा, इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, इसमें क्या दे रखा है, फिर 2 ही फंक्शन दे रखे हैं। तो मैंने बताया बेटा नॉट इक्वल टू दे रखा है ना, तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि LHL लिमिट भी आपको यहीं रखनी है और RHL लिमिट भी इसी में रखनी है, इसी फंक्शन के अंदर। देखो नॉट इक्वल टू दे रखा है और इक्वल टू पे आपको भाई दे ही रखी वैल्यू, यानी इक्वल टू के लिए यहाँ रखना है अगर यहाँ, ठीक है। अब वैसे सेम जैसे प्रोसेस था उसी से निकालेंगे अपन LHL, एक बार दोबारा देख लो बेटा,
x इजकल टू क्या पुट करना है, LHL के लिए किस पर लिमिट चेक कर रहा है, 2 पर, तो 2 से लेस देन यानी 2 माइनस एच, और s टेंस टू क्या आ जाएगा बेटा 0। तो क्या बन गया, लिमिट s टेंस टू 0। फंक्शन कौन सा काम आ गया ध्यान रखना, मैंने पहले लिखा नॉट इक्वल टू, यही फंक्शन आएगा LHL में, यही RHL में काम आएगा। यहाँ क्या लिखा एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू ये रही, कितना है 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की फिर वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस एच माइनस 10 अपॉन x माइनस 2, एक्स को पुट करो बेटा 2 माइनस एच माइनस 2, बस इसको सिंप्लीफाई करो और लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट में ध्यान रखना 0/0 नहीं आना चाहिए, ये करिए। अगर अभी वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या होगा, नीचे 0 आ रहा है बेटा, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, देख लेना। इसलिए अभी पुट नहीं करना, मैंने बार बार कह रहा हूँ, लिमिट अच्छे से आपको आनी चाहिए। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, या 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस इसको इंटू करो 6 माइनस 3h माइनस 10 अपॉन बेटा माइनस h, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल करिए, क्या कट रहा है देखो, ये 4 प्लस के 6 और ये माइनस के 10, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बन गया यहाँ, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, देखो माइनस 4h और माइनस 3h, क्या आ गया माइनस 7h अपॉन कितना है बेटा माइनस h। अभी वैल्यू मत पुट कर देना, क्योंकि ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, 0/0 बन जाएगा। तो ये मैंने कहा कि लिमिट अच्छे से ध्यान ना होनी चाहिए आपको। अब ऊपर से h कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से, क्या बन जाएगा h माइनस 7, यहाँ क्या बन गया माइनस h से h कट गया, ये h जैसे ही नीचे वाला h का ट्रीटमेंट हो गया तब आप वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू कितनी 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 7 अपॉन कितना माइनस 1, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी 7 आ जाएगा। ये आपकी LHL लिमिट होगी। ऐसे ही अब आप RHL निकालेंगे, किस फंक्शन में रखेंगे बेटा, बताया अभी आपको नॉट इक्वल टू दे रखा, तो इसी फंक्शन में निकालनी है आपको, इसी फंक्शन से। तो क्या बनेगा वैल्यू RHL, अब RHL निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालिए बेटा एट, ये स्टेप ध्यान रखना किस पॉइंट पर से 2 पर, तो RHL मतलब 2 से मोर देन यानी कि h और s टेंस टू 0। ठीक है, अब तो वही एक ही फंक्शन में उसी में रखनी है, फंक्शन में क्या आएगा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो x को रिप्लेस कर दीजिए 2 प्लस एच से, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, x आएगा 2 प्लस एच माइनस लिखा है 10 अपॉन बेटा क्या लिखा है देखो x माइनस 2, तो x को रिप्लेस करना है 2 प्लस एच से और माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, खोलिए इसका होल स्क्वायर, अभी लिमिट नहीं रखना बेटा, 0/0 बन जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 6 प्लस 3h माइनस 10 अपॉन h हो गया। अब देखिए 4h प्लस 6h 10 और ये माइनस का 10, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर प्लस, देखिए 4h प्लस का 3h कितना आएगा 7h अपॉन h। अभी लिमिट नहीं रखेंगे, अभी लिमिट रख दिया तो 0/0 बन रहा है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे अपन, h कॉमन ले लेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर में h है ना बेटा उसका इलाज करना है पहले आपको, ये अब हो गया। अब लिमिट पुट करो h की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 7 यानी कि RHL लिमिट 7 आ गई। अब एट पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है, कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर, तो फंक्शन कौन सा काम लेना है, इक्वल टू वाला, ये x इक्वल टू 2 है, ये देखा 2 पे कौन सा फंक्शन, ये वाला 7 रखना है, यानी कि आपके पास fx इक्वल टू क्या देखा 7, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे। सर यहाँ तो x है ही नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा 7 रखो, ये 7 वैल्यू आ गई। अब देखिए LHL लिमिट भी आपकी और RHL लिमिट भी और आपकी फंक्शन पर वैल्यू भी, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही सेम, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका कंटिन्यूअस। ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आपको कंटिन्यूटी का काम करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, उन्हें जरूर देखना। ओके बेटा, बाय बाय।